जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्लीन अब समझ चुका था कि बियॉन्ड की दुनिया सिर्फ पावर नहीं, सर्वाइवल का गेम भी है और यह एक गलती का मतलब मौत है। तो चैप्टर 7 में क्लीन को पहली बार एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। तो चलो शुरू करते हैं। क्लीन अब तक काफी हिल गया था। उसने समझ लिया कि अगर वर्ल्ड में क्रिमिनल्स और कल्टेस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और अगर उसने अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो वो भी कभी उन जैसा बन सकता है। अगली सुबह क्लीन अपने यूनिवर्सिटी के एक पुराने दोस्त डन स्मिथ से मिला। डन एक नाइट वॉक नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। नाइट वॉक्स एक ऑफिशियल बियॉन्ड टीम होती है जो अकल्ट क्राइम से लड़ती है और छुपी हुई सुपरनेचुरल चीजों को कंट्रोल में रखती है। डन ने क्लीन की हालत दी और डायरेक्टली पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अलग हो रहा है? क्या तुम्हें अब नॉर्मल दुनिया और सुपरनेचुरल दुनिया दोनों का एहसास होता है? क्लीन थोड़ा घबरा गया लेकिन उसने सर हिलाकर हाँ कर। डन ने गहरी सांस ली और बोला, तो फिर तुम्हें सच जान लेना चाहिए। ये दुनिया सिर्फ वो नहीं जो आम लोग देखते हैं। यहाँ पाथ, सीक्वेंस और ऑर्गेनाइजेशन है और अब तुम ऑफिशियली इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। क्लीन ने अपना इंटरेस्ट छुपाया नहीं। उसने डन से पूछा, और ये नाइट वॉक्स क्या है? डन हल्का सा मुस्कुराया, हम एक छुपी हुई पुलिस फोर्स है जो सिर्फ अकल्ट मैटर हैंडल करते हैं। हमारी ड्यूटी है उन मॉन्स्टर और क्रिमिनल्स को रोकना जो बियॉन्ड पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सोलो लेवलिंग में हंटर्स उस मॉन्स्टरों को रोकते हैं। क्लीन को अब लग रहा था कि उसकी जर्नी सिर्फ एक प्राइवेट स्ट्रगल नहीं बल्कि एक बड़ी दुनिया का हिस्सा है। नाइट वॉक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो शायद सर्वाइव कर पाए, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं उनका हिस्सा बन सकता हूँ? तो यहाँ पर चैप्टर 7 खत्म होता है। चैप्टर 8 में क्लीन पहली बार नाइट वॉक्स का एडवोकेट देखेगा और समझेगा कि उनकी असल ताकत कितनी बड़ी है। डन स्मिथ ने क्लीन को उस रात अपने साथ बुलाया। वो दोनों टेंजन सिटी के एक पुराने चर्च के बेसमेंट की तरफ गए। बाहर से वो बस एक नॉर्मल चर्च लगा था, लेकिन अंदर एक हाइडन पैसेज था जो नीचे डीप अंडरग्राउंड जाता था। जब क्लीन अंदर गया तो उसने देखा कि वह एक सीक्रेट बेस बना हुआ है। लैंप की रोशनी से जगमगाता हुआ एक बड़ा हॉल, शेल्फ्स में पुराने बुक्स, अकल्ट सिंबल्स और वेपन्स रखे हुए थे और कुछ लोग अपने यूनिफॉर्म्स में बिजी थे। ये था नाइट वॉक्स का हेडक्वार्टर। डन ने क्लीन का इंट्रोडक्शन करवाया। सबसे पहले एक मिडिल एज आदमी सामने आया, कैप्टन डन स्मिथ। उसकी आंखें ठंडी और गहरी थी जिसे वो इंसान के अंदर तक देख लेता हो। उसने क्लीन की तरफ देखा और बोला, वेलकम टू नाइट वॉक, लेकिन पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट सिंपल नहीं था। कैप्टन ने क्लीन के सामने एक मिस्टिक आर्टिफैक्ट रखा, एक छोटी सी सिल्वर क्रॉस जो पैरानॉर्मल एनर्जी छोड़ रही थी। उसने कहा, इस क्रॉस को पकड़ो। अगर तुम सच में एक बियॉन्डर हो और अपने आप पर कंट्रोल रखते हो तो तुम बचा लोगे। अगर तुम मास्टर बनने लगे तो हम तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। क्लीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्रॉस को टच किया। पहले एक बर्निंग सेंसेशन हुई, फिर उसके दिमाग में विजन आए, मास्टर, शेडोज और वो ब्रॉन्ज टेबल जिसके चारों तरफ हेजी फिगर्स बैठे थे। लेकिन क्लीन ने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे एनर्जी को काम किया। कैप्टन डन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम पास हो गए। अब तुम ऑफिशियली नाइट वॉक्स का एक मेंबर हो। क्लीन के लिए ये नई जिंदगी का पहला कदम था। तो गाइस, वीडियो यहाँ पर खत्म होती है और चैप्टर 9 में क्लीन अपने पहली ऑफिशियल मिशन पर जाएगा जहाँ उसको एक अकल मर्डर केस सॉल्व करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।